हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, देखते हैं कैसे। यहाँ पर आप लेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसे कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? द इलेक्ट्रिक फील्ड विच आर इक्विडिस्टेंस थ्रू आउट, राइट, देन इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। राइट, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। राइट, तो यहाँ पर कहीं पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर इस तरफ कहीं नेगेटिव चार्ज है। राइट, ये हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं चार्ज रखता हूँ या डाइपोल रखता हूँ, तो आप देखेंगे ये डाइपोल मैंने रखा है। ठीक है, अब मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तब इस डाइपोल का डिस्टेंस कितना होगा आपको पता है, इट इज ट्वाइस ए। राइट, ट्वाइस ए डिस्टेंस होगा। और ये जो डाइपोल है, राइट, अभी आप देखेंगे जब इस चार्ज प्लस क्यू चार्ज पर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स विल गोइंग टू एक्सर्ट। राइट, आप देखेंगे इस प्लस चार्ज पर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सर्ट होगा। क्यों होगा? देखिए आप, ये माइनस प्लस जो चार्ज है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगेगा। राइट, मतलब यहाँ पर F पॉजिटिव इज इक्वल टू Q इंटू ई होगा हमारे लिए। राइट, देखिए आप देखेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए फोर्स इस तरफ लगेगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि प्लस की तरफ। तो यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट होगा। राइट, ये जो फोर्स होगा वो F नेगेटिव इज इक्वल टू Q इंटू ई लिख सकेंगे हम। राइट, क्योंकि आपको पता है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला E इज इक्वल टू F अपॉन Q होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू Q इंटू ई लिख सकते हैं। राइट, इस वजह से ये आपके फोर्सेस की डायरेक्शन आती है। राइट, चलिए तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे व्हाट इज द नेट लीनियर फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। राइट, इस डाइपोल पे नेट लीनियर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। तो देखिए नेट लीनियर फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इज, दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखेंगे आप ये F पॉजिटिव, दिस इज एक्टिंग टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप देखेंगे F नेगेटिव फोर्स जो इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे मैं लीनियर फोर्स सीधे तौर पर क्या लिख सकूंगा, इट इज F पॉजिटिव, राइट, माइनस इट इज F नेगेटिव, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, इट इज Q इंटू ई माइनस ऑफ Q इंटू ई। राइट, देख सकते हैं आप। तब क्या होगा, नेट ट्रांसलेशनल फोर्स या नेट लीनियर फोर्स कितना हुआ हमारे लिए, 0 हुआ। राइट, मतलब आप देखेंगे कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट लीनियर फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज 0। हेंस वी कैन राइट in uniform electric field net linear force acting on a dipole is 0। राइट, तो लीनियर फोर्स 0 आएगा। ठीक है, चलिए अभी आप देखेंगे कि ये जो फोर्स हैं F पॉजिटिव और F नेगेटिव, दिस आर द टू फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन आइदर एंड ऑफ द डाइपोल। राइट, विच आर एक्टिंग ऑन अ आइदर एंड ऑफ द डाइपोल। राइट, so this forms a couple, right, and this become a couple of force, right? So couple force is produces or it form a torque, right? ये बात आपको पता है
कपल फोर्स क्या करते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, मतलब रोटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। उस वजह से क्या होगा, डाइपोल रोटेट होगा इंस्टेड ऑफ मूविंग लीनियर वे, राइट। स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करने की जगह वो रोटेट होगा, राइट। तो दिस इज बिकॉज ऑफ कपल्ड फोर्स, राइट। चलिए उसको लिख लेते हैं हम लोग, राइट। मैं इसे रब कर देता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको अभी पता चला दैट हियर two forces, this forces, right, are acting on either side of dipole, which form couple of forces, right, and it result to the torque acting on a dipole, right। आप देखेंगे कपल फोर्स जो होगा उसकी वजह से क्या होगा, डाइपोल में टॉर्क एक्ट करेगा। टॉर्क यानी आपको पता है रोटेशनल फोर्स इन रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क, या आप उसकी दूसरी फॉर्मूला भी कह सकते हैं, इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। चलिए एक बात आपको पता है, डाइपोल की डायरेक्शन जो होती है विच इज ऑलवेज फ्रॉम, देखेंगे आप यहां पर डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखिए डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये होगी हमारे डाइपोल की डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको पता है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, तो डाइपोल की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये डाइपोल की डायरेक्शन है, और यहाँ पर जो है ये फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर इनसे बनने वाला एंगल थीटा है। अब क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, राइट। सो टॉर्क डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ, राइट। ये टॉर्क डायरेक्शन जो आएगी वो दोनों से परपेंडिकुलर होगी, राइट। या आप इसे दूसरी तरह से देखें तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ऑफ आइदर साइड, किसी भी एक साइड का फोर्स आप ले सकते हैं, राइट। तो फोर्स ऑफ आइदर साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकेंगे, फोर्स ऑफ आइदर साइड। तो फोर्स क्या है आप देख सकते हैं, इट इज Q इंटू ई, राइट, इंटू एफ भी लिख सकते थे हम, एफ की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, मतलब Q इंटू ई आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले बना लेते हैं। यहाँ पर इस डाइपोल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये जो एंगल है, राइट, एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दैट इज थीटा, राइट, दैट इज थीटा। तो यहां पर ये जो परपेंडिकुलर साइड मिल रही है कितनी होगी, आप देखेंगे इट इज ट्वाइस ए साइन थीटा होगी, राइट। कितनी होगी, ट्वाइस ए साइन थीटा। ये कैसे हुई, देखिए आप मान लीजिए इस ट्राइंगल को यहां पर प्लॉट कर दे रहे हैं ऐसे, राइट। आपको ये पता है इट इज ट्वाइस ए, दिस एंगल इज थीटा, राइट। अब इसे नाम दे देता हूं, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर ये माइनस क्यू है, और सपोज दिस पॉइंट इज एम, राइट, एम है यहाँ पर। तब आपको पता चलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, राइट। सो अपोजिट इज this supposed to be the QM, right, plus QM upon hypotenuse is 2a, right। तो plus QM परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया, इट इज 2a sin थीटा आया ना। देखिए यही वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ लिखी है, 2a sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिला, 2a sin थीटा, ठीक है। चलिए इनको थोड़ा अरेंज करें, राइट। तो ये फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिखता हूं,
राइट, मैं इसे रब कर दे रहा हूं, देखिए, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्म को थोड़ा रीअरेंज करेंगे इसी फॉर्म को, तो क्या होगा, इट इज टाउ इज इक्वल टू, इट इज Q2A E साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा ना हमारे पास, E साइन थीटा, देखिए, राइट। अब देखिए Q इंटू 2A क्या होता है, Q इंटू 2A क्या होता है, आपको पता है पहले से, इट इज डाइपोल मोमेंट, राइट। तो यहां पर P E साइन थीटा हो जाएगा, एक्सक्यूज हम लिख देंगे यहां पर, दैट P इज इक्वल टू Q2A, राइट। तब हमारे पास यहां इस वैल्यू की जगह क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट आ गया, तो दिस इज टाउ, राइट। सो टाउ इज इक्वल टू, इट इज P क्रॉस E, राइट। आप देखेंगे डायरेक्शन, तो अब यहां से इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ, राइट, P एंड E, बिकॉज देयर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन P एंड E, राइट। देख सकते हैं P और E दोनों के बीच में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इस वजह से टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा इन दोनों से परपेंडिकुलर रहेगी, इसलिए यहां पर ये रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये जो टॉर्क का वेक्टर है वो दोनों से परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो ये हुआ हमारे लिए टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, या टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, विच इज अ टॉर्क ऑन डाइपोल in a uniform electric field. Thank you.